हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है एंट्री ऐप। दोस्तों, आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं बुरहानपुर जिला। तो बुरहानपुर जिला के अंदर हम जानेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसका क्षेत्रफल कितना है, वहां पर क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है जो एग्जाम में आ सकती है, कौन सी नदियां हैं उसको, और उसके उपनाम क्या होते हैं, और उससे कुछ एमसीक्यूज हम यहाँ पर देखेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को और लाइक कर दो, और हमारे ऐप को भी डाउनलोड करो और वहां पर जाकर आप एमपीपीएससी एमपी पुलिस सभी के टेस्ट सीरीज वगैरह भी दे सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं बुरहानपुर जिला। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो जो देखने को मिल रहा है, मध्य प्रदेश का मैप देखने को मिल रहा है, और इस मध्य प्रदेश के मैप में हम जानेंगे कि इसकी स्थिति कहां पर है। जो इस मैप में बुरहानपुर जिला आखिर है कहां। तो ये जिला अभी हमने लास्ट जो पढ़ा था, यहाँ पर अगर हम बात करें खंडवा, तो खंडवा जिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2003 में बुरहानपुर बना है ना। बुरहानपुर बुरहानपुर जिला यहाँ पर बना हुआ है और ये है बुरहानपुर जिला। तो खंडवा से अलग हुआ 2003 में और बुरहानपुर जिला बना। ये आप देख रहे होगे सबसे नीचे है, यहाँ पर दक्षिण में है ना। कहां पर है? दक्षिण में है। तो ये जो है हमारे एमपी का सबसे जो है साउथ पॉइंट है। साउथ पॉइंट है या सबसे लास्ट जिला दक्षिण में अगर पूछा जाए तो आपको लगाना है बुरहानपुर। तो चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बुरहानपुर जिला। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बुरहानपुर जिला। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। तो बुरहानपुर जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो 3227 वर्ग किलोमीटर आपको इसका क्षेत्रफल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जनसंख्या की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जनसंख्या। तो बुरहानपुर के अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या है यहाँ पर 7,57,847। 7,57,847 आपको देखने को मिलेगा, वो भी 2011 की जनगणना के अनुसार। जन घनत्व की चर्चा करते हैं तो जन घनत्व जो देखने को मिलेगा, ठीक है, जन घनत्व जो आपको देखने को मिलेगा, तो जन घनत्व आपको यहाँ पर कितना देखने को मिल जाएगा? तो जन घनत्व है यहाँ पर 2:1 यानी कि 221 देखने को मिल जाएगा। लिंगानुपात देखते हैं। लिंगानुपात की अगर हम बात करते हैं तो लिंगानुपात जो आपको देखने को मिल जाएगा, तो लिंगानुपात 951 आपको देखने को मिल जाएगा। तहसील की बात करते हैं, है ना। तहसीलों की अगर हम बात करते हैं तो तहसील में कितनी है? आपको 3 तहसील देखने को मिल जाएगी, जिसमें से एक बुरहानपुर, दूसरा जो है खगनार और नेपानगर। ठीक है, नेपानगर इंपॉर्टेंट है। नेपानगर क्यों इंपॉर्टेंट है हम पढ़ेंगे, ये बहुत आईएमपी फैक्ट बनता है यहाँ पर इस तहसील से। तो नेपानगर के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो बुरहानपुर है उसको क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया कि दक्षिण का जो है यहाँ पर दक्षिणतम एमपी का जिला है या दक्षिण छोर है जो कि बुरहानपुर है, और इसको बोला जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार। क्या बोला जाता है भैया? दक्षिण का प्रवेश द्वार। दक्षिण का प्रवेश द्वार, तो ये भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे बोला जाता है, तो दक्षिण का जो प्रवेश द्वार बोला जाता है वो बुरहानपुर को बोला जाता है। ऐसे ही देखिए पूर्वी बिंदु हो जाता है हमारा सिंगरौली, है ना। ये जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये पूर्व में सिंगरौली हो जाता है, दक्षिण में ये हो गया हमारा बुरहानपुर, उत्तर में यहाँ पर आपको मुरैना देखने को मिलेगा, है ना। और अगर पश्चिम में बात करें तो ये वाला जो है यहाँ पर अलीराजपुर, है ना, अलीराजपुर। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये चारों जो है, और अब बात करें तो ये महाराष्ट्र के बॉर्डर को भी टच करता है हमारा बुरहानपुर। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपके कि महाराष्ट्र के बॉर्डर को कौन टच करता है, तो बुरहानपुर यहाँ पर टच करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम नेपानगर तहसील से। नेपानगर से हम बात कर रहे हैं, नेपानगर, ठीक है। नेपानगर तहसील की बात करें, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर जो कि आपको याद रखना है, वो ये याद रखना है यहाँ पर कि नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? नेशनल, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा भैया? नेशनल न्यूज प्रिंटिंग प्रेस, है ना, प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? पेपर मिल एंड पेपर मिल, ये आपको देखने को मिलेगा। एक चीज और देखने को मिल जाती है, चांदनी ताप विद्युत ग्रह। चांदनी ताप विद्युत ग्रह आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर हम बात करें तो एमपी का
एमपी का प्रथम है ये। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एमपी का प्रथम ताप विद्युत ग्रह कहां पर स्थापित किया गया, तो नेपानगर बुरहानपुर में लगाना है और नाम उसका क्या हो जाएगा, चांदनी ताप विद्युत केंद्र। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर लगानी पड़ेंगी। चलिए अब जो है यहाँ पर हम जानते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो कि बुरहानपुर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीजें, देखिए बहुत सारी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी बुरहानपुर से रिलेटेड, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि जो बुरहानपुर है उसमें सर्वप्रथम एकमात्र ये कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखिए हम यहाँ पर जानेंगे फर्स्ट है ना, फर्स्ट हो गया और एकमात्र, एकमात्र। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहला है यहाँ पर एकमात्र सरकारी कागज कारखाना है, ठीक है, एकमात्र सरकारी कारखाना है यहाँ पर। तो एमपी का एकमात्र अगर हम बात करें, एकमात्र सरकारी कागज खाना है, क्या है, सरकारी कागज, ठीक है, कागज कारखाना आपको देखने को मिलेगा, कारखाना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया था कि फर्स्ट ताप विद्युत ग्रह, ताप विद्युत ग्रह कौन सा, चांदनी कब का है ये, तो हम बात करें तो 1953 का है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट अगर बात करें तो एकमात्र एमपी का एकमात्र आपको क्या देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, याद रखना, यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, बुरहानपुर में ही देखने को मिलेगा। तो ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, यहां से बन सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से। अब चलिए देखते हैं कुछ और चीजों के बारे में, बुरहानपुर के बारे में अगर हम जानते हैं कुछ और चीजों के बारे में, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, राजा की छतरी। क्या आता है यहाँ पर, राजा की छतरी। तो इसके बारे में जानते हैं, इससे प्रश्न बने हुए हैं एग्जाम में। तो राजा की छतरी की बात करें तो राजा की छतरी से क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसको बनवाया किसने, तो इसको बनवाया है भैया, अगर हम बात करें तो औरंगजेब के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया है, औरंगजेब ने इसको जो है बनवाया है। तो औरंगजेब ने इसको बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया। दूसरा पॉइंट कि राजा की छतरी तो है, लेकिन किस राजा की, तो राजा जयसिंह की छतरी, किसकी, राजा जयसिंह की छतरी, राजा जयसिंह की छतरी है ये, किसकी छतरी, तो राजा जयसिंह की छतरी है। तो ये चीजें अब बात करते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर जो राजा जयसिंह थे, कौन थे, राजा जयसिंह जो थे, उनकी मृत्यु हुई, क्या हुई भैया, मृत्यु हुई। तो इसलिए जो है ये फैक्ट यहां से पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं, तो एक जगह आती है यहाँ पर, अगर हम बात करें लोधीपुरा, क्या जगह आती है, लोधीपुरा की अगर हम बात करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पर एक दरगाह हकीम है, क्या है यहाँ पर है दरगाह ए हकीम, दरगाह हकीम है। अगर हम बात करें तो ये क्या है, कौमिली सैयदी और मौला ए बाबा अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन की स्मृति में। तो ये इनके, बस आपको इतना याद रखना है, दरगाह हकीम। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाएगा दरगाह हकीम कहां पर है, तो आपको बुरहानपुर आंसर लगा के आगे बढ़ना है। बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र है ये, किसका, बोहरों का प्रसिद्ध केंद्र है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हो जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं यहां पर कुछ और चीजों के बारे में, तो एक खूनी भंडारा के नाम से यहां पर जो है चीजें हैं। तो जो बुरहानपुर है उसकी मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था है खूनी भंडारा, ठीक है, क्या है, बुरहानपुर की, अलग से आप लिख लो नोट करके, बुरहानपुर की मुगल कालीन, कौन सी, मुगल कालीन जल प्रदाय व्यवस्था है, जल प्रदाय व्यवस्था, क्या है भैया, खूनी भंडारा, क्या है, खूनी भंडारा। तो
तो ये आपको याद रखना है कि खूनी भंडारा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। तो राजघाट के बारे में जानते हैं। राजघाट, तो राजघाट की अगर चर्चा करें तो क्या है, यहाँ का लाल देवल मंदिर शिव मंदिर प्रसिद्ध है। तो राजघाट जगह है जहां पर एक शिव मंदिर है। क्या है? शिव मंदिर है। अब शिव मंदिर है तो वो क्या है, लाल देवल मंदिर। कौन सा भैया? लाल देवल मंदिर। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां से बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर गुरुद्वारा की, ठीक है, गुरुद्वारा, गुरु का द्वार यानी कि गुरुद्वारा। गुरुद्वारा की बात करें तो बुरहानपुर में एक सिख धर्म का पवित्र स्थल है गुरुद्वारा, और प्रथम गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद देव जी यहाँ पर पधारे थे। तो यहाँ पर फर्स्ट गुरु नानक देव, ठीक है, नानक देव भी यहाँ पर आए थे, और जो लास्ट गुरु थे जिनका नाम था गोविंद देव जी, वो दोनों जो है यहाँ पर पधारे थे, इसलिए गुरुद्वारा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुरहानपुर का गुरुद्वारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर हम बात करें कुछ और चीजों के बारे में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुमताज महल की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। नोट करके लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही आईएमपी है। मुमताज, ठीक है, मुमताज महल की मृत्यु हुई थी यहाँ पर किसकी? मुमताज महल की। और उसकी पहली कब्र अगर हम बात करें, काला ताजमहल यहीं पर बनी थी। कौन सी बनी थी भैया? काला ताजमहल। इसका नाम है काला ताजमहल। काला ताजमहल आपको यही मिली थी। तो मुमताज महल को जो है यहाँ पर, और फिर बाद में जो है आगरा ले जाए। तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भैया पहले मुमताज महल की कब्र कहाँ थी, तो बुरहानपुर में थी। फिर बुरहानपुर से जो है इसको आगरा ले गया, जहां पर ताजमहल बना। ताजमहल, आगरा का ताजमहल। तो ऐसा, तो पहले मरी बुरहानपुर में, और वहां पर जो है इनका कब्र पहले यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, आहू खाना जगह आप याद नाम रख सकते हो, क्या? आहू खाना। ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो उसके आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि बुरहानपुर में एक फारूकी किले और उसमें शाही हमाम। तो आपको याद रखना, शाही हमाम, तो ये शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अगर हम बात करें किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो शाहजहां ने बनाया या बनवाया। तो अगर बनवाया, किसने बनवाया भैया? शाहजहां ने। क्या बनवाया? शाही हमाम बनवाया। वो भी कहां पर बनवाया? फारूकी किले में। फारूकी किले में। तो फारूकी किले में अगर शाही हमाम की बात करें तो किसने बनवाया? तो ये बनवाया हमारे, अगर हम बात करें किसने बनवाया? शाहजहां ने यहाँ पर बनवाया। चलिए अब कुछ और चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जिसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट बुरहानपुर के, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आईएमपी फैक्ट, जो मोस्ट आईएमपी कर लो इसको, आईएमपी फैक्ट। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो बुरहानपुर है उसका नाम जो बुरहानपुर पड़ा, तो किसके उसके पड़ा? तो शेख एक थे हमारे। कौन थे? शेख, क्या नाम था? बुरहानुद्दीन। शेख बुरहानुद्दीन थे। ठीक है, शेख बुरहानुद्दीन थे, जिन्होंने यहां पर अगर हम बात करें शहर बसाया। शेख बुरहानुद्दीन ने जो है एक शहर बसाया। ठीक है, शहर बसाया, जिसका नाम क्या रख दिया गया? जिसका नाम बुरहानपुर रख दिया गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि बुरहानपुर किसके नाम पे रखा गया या इसको किसने बसाया, तो शेख बुरहानुद्दीन ने बसाया। ये पहला पॉइंट आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट। नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी है ना। तो ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए ताप्ती नदी के तट पे बसा शहर कौन सा है, तो बुरहानपुर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि बीबी की मस्जिद, है ना, बीबी की मस्जिद आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो मस्जिद आपको देखने को मिलेगी, बीबी की मस्जिद हो गई। उसके बाद जो देखने को मिलेगा आपको, जामी मस्जिद देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिल जाएगा? जामी मस्जिद है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे कि एक बार पिछले बार एमपी पुलिस में पूछ लिया गया था, लाट की मस्जिद कहां पर स्थित है।
ठीक है, लाट की मस्जिद, इस तरीके से। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। बादशाही किला देखने को मिलेगा, बादशाही किला देखने को मिल जाएगा। राजा की छतरी, राजा की छतरी, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। खूनी भंडारा देखने को मिल जाएगा। आदिल शाह का मकबरा देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर हो जाती है। इसके बाद हथकरघा उद्योग के लिए बहुत फेमस है, ठीक है, हाथकरघा, सूती वस्त्र, हाथकरघा उद्योग, हाथकरघा उद्योग के लिए जो है यहाँ पर ये केंद्र है, यानी कि बहुत फेमस है उसके लिए, हाथकरघा उद्योग के लिए। बात करते हैं यहाँ पर, तो असीरगढ़ का किला देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और असीरगढ़ की अगर हम बात करें तो असीरगढ़ के किले को ही क्या बोला जाता है? दक्कन का दरवाजा, दक्कन का दरवाजा बोला जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल के आता है। ऐसी वहां और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, अगर हम बात करें अब्दुल रहीम खान खाना, ये आपको याद रखना है, अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये कौन थे? अकबर के क्या थे? ये नवरत्न थे। अब यहां पर इनकी बात चर्चा क्यों हो रही है? इन्होंने जो क्या किया था, अकबरी सराय बनवाया था। यहाँ पर क्या बनवाया था? अकबरी। अब अकबर के नवरत्न में थे तो अकबर जी के नाम पे ही बनवाएंगे, तो अकबरी सराय। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है अकबरी सराय किसने बनवाया और कहां पर है? तो अब्दुल रहीम खान खान ने बनाया, और वो भी बुरहानपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। टॉमस रो ने बुरहानपुर की जो है यात्रा करी थी। टॉमस रो ने क्या किया था? बुरहानपुर की यात्रा करी थी, यात्रा की थी। तो ये भी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये टॉमस रो कौन था? तो ये इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उसका राजदूत था। इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उसका यह राजदूत था। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में, तो बुरहानपुर का संस्थापक अगर हम बात करें तो नसीर खां, ठीक है, 14वीं सदी में ऐसा बताया गया है यहाँ पर। अब बुरहानपुर जो है महाराष्ट्र से लगा हुआ भी है। यहाँ पर न्यूज प्रिंटिंग प्रेस है, जो कि मैंने आपको बताया है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि असीरगढ़ का किला जो है, जिसको बोला जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार, तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और अगर हम बात करें तो शाहजहां की प्रेमिका जो है मोती बेगम की कब्र भी यहाँ पर बनी है। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाता है आपको, मोती बेगम, तो मोती बेगम की कब्र, ठीक है, मोती बेगम की कब्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां की प्रेमिका, लव प्रेमिका, तो उसकी कब्र भी देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी। तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे नोट में एक और लिखो आप, जो मैंने आपको बताया। क्या? सबसे पहले तो आपको मुमताज महल की कब्र पहले यहां पर थी, जिसको हमने क्या नाम दिया? काला ताजमहल, और सफेद ताजमहल आगरा में है, पहला नोट। दूसरा, दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार कौन है भैया? असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, वेरी आईएमपी है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सभी चीजें जो हमने लगभग यहां पर कवर करी है। नदी मैंने आपको बता दी, ताप्ती नदी है। राजमार्ग यहाँ पर NH 751 आपको देखने को मिलेगा, 751L, NH 751 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब जो है कुछ यहाँ पर हम MCQs को लगा लेते हैं। तो MCQs के बारे में जानते हैं कि कौन से यहाँ पर MCQs है और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर MCQs। तो MCQs की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ से निकल के आता है वो यह निकल के आता है कि बुरहानपुर जिला जो है वो कब बना? 2003, 2004, 2005, 2013। तो जैसा कि मैंने आपको बताया बुरहानपुर जिला 2003 में बना है, वो भी खंडवा
खंडवा जिला जो था उससे, खंडवा जिला उससे पृथक होकर, ठीक है, उससे पृथक होकर 2003 में बुरहानपुर बना, बुरहानपुर बना यहाँ पर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। बात करते हैं बुरहानपुर का मध्यकालीन नाम क्या था। तो बुरहानपुर का जो मध्यकालीन नाम था उसको खानदेश भी कहते थे। क्या कहते थे? खानदेश भी कहते थे। तो ये आपको याद रखना है, खानदेश इसका जो है मध्यकालीन नाम था, खानदेश। तो याद रखना, खानदेश बोला जाता था, मध्यकालीन खानदेश। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ और चीजों के बारे में। तो बुरहानपुर जो है किस वस्तु का प्रसिद्ध उत्पादन केंद्र है? शक्कर नहीं, चावल नहीं, सूती वस्त्र। हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था हथकरघा, हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा उद्योग की अगर हम बात करें, हथकरघा तो जिसमें जो है चरखा चढ़ाया जाता था, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऐसा, और कुछ ऐसा, और यहाँ पर जो है हाथ से इसको घुमाते हैं और इससे ऐसी डोरी लगी रहती है, और ऐसा जो है चरखा आपको देखने को मिल जाएगा, चरखा। तो हथकरघा के लिए था। तो हथकरघा से क्या मेनली जो है कॉटन बनाई जाती है, तो सूती वस्त्र, है ना, सूती वस्त्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र के लिए वो जो है उत्पादन केंद्र है। बात करते हैं राजा की छतरी किसने बनवाई। तो ऑप्शन है हमारे पास जय सिंह, शाहजहां है, ये शाहजहां, मुमताज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अधिकतर पहला ऑप्शन जय सिंह मिलता है और हम लगा देते हैं जय सिंह। जय सिंह ने बनवाई नहीं थी, बनवाई थी औरंगजेब में, ठीक है। औरंगजेब की अगर हम बात करें, औरंगजेब ने इसको बनवाई थी, और जय सिंह जो थे, राजा जय सिंह तो जो उनकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर, ठीक है, मृत्यु हुई थी यहाँ पर। तो इसलिए पहला ऑप्शन जय सिंह दिया जाता है और हम टिक कर देते हैं। जय सिंह की मृत्यु हुई थी, बनवाई थी औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने यहाँ पर बनवाई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं बुरहानपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। बुरहानपुर शहर का नाम किसके नाम पे रखा गया है? ऑप्शन है हमारे पास शेख बुरहानुद्दीन, शाहजहां, मीरन बहादुर, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था जो शेख थे, है ना, कौन? शेख बुरहानुद्दीन, ठीक है, शेख बुरहान उद्दीन की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है ये शहर बसाया था, शहर बसाया, और इनका नाम जो है क्या हो गया? बुरहानपुर हो गया, ठीक है, बुरहानपुर इनका नाम हो गया। तो ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त हुए। मोस्टली जो है मैं 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर लेता हूँ, ये सारी चीजें। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बुरहानपुर का संस्थापक कौन था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर बुरहानपुर का संस्थापक आपसे पूछ ले तो नासिर खान याद रखना है। क्या याद रखना है? नासिर खान आपको याद रखना है। और वो भी कब का है? तो 14वीं शताब्दी, है ना, 14वीं शताब्दी आपको याद रखना है। तो ये प्रश्न एक यहाँ पर पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और ऐप को डाउनलोड कर लो, एंड्रॉइड ऐप को, ताकि वहां पर जाकर आप टेस्ट वगैरह दे सको, एमपीपीएससी, पुलिस, सभी एग्जामों के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।